सर मैंने क्वेश्चन किया था कि ऑनलाइन जैसे क्लासेस आजकल चल रही हैं तो इसमें मैं डॉक्यूमेंट्री किस तरह शूट कर सकती हूँ, कैसे शॉट्स ले सकती हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए तो आप ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकती। ऑनलाइन तो है, जिस तरह अभी हम आपसे मेरा इंटरेक्शन है, या ताहिर मलिक साहब आपके को गाइड करेंगे, बताएंगे कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनानी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री आपको फील्ड में ही जाके बनानी है। यस सर। सर ठीक वो है। टॉपिक है ना कोविड-19 से रिलेटेड है तो वो इसलिए इस टॉपिक पे बात हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, कोविड-19 जो है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहती हैं तो आपको फिर ऑनलाइन ऐप्स जो हैं इस दौर में डेवलप हुई हैं, जैसे डॉक्टर्स की ऐप डेवलप हुई है, जैसे कोई और साइकोथेरेपी की ऐप डेवलप हुई है। ऑन कोविड में ऑनलाइन टीचिंग, बिजनेस, क्या क्या चीज़ें फ्लॉरिश हुई हैं, ये अगर डाटा आप ला सकती हैं तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी उसका जो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आप इंटरनेट से चीज़ें इकट्ठी करें, इंटरनेट से ही तस्वीरें और वीडियोज़ इकट्ठी कर लें और उसको जो है आप एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल दे लें। काम तो हो सकता है लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके लिए आपको जो है फील्ड में लेकर ज़रूरी है कि कोविड-19 के बाद लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है। लोग ऐप्स पे जाके, या आपकी जो है मार्केट्स अगर बंद हैं तो उन्होंने शॉपिंग किस तरह की है, उन्होंने अपने बाकी मसाइल कैसे हल किए हैं, लॉकडाउन के दौरान ज़िंदगी किस तरह से थी, और इस तरह और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पिछले दिनों डॉन न्यूज़ ने एक कंपटीशन करवाया था कोविड-19 के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज़ का, जिस पे बड़ा अच्छा इनाम भी रखा था। उन्होंने पहली डॉक्यूमेंट्री को 2.5 लाख, 1 लाख और 50,000, इस तरह से 3 पहली डॉक्यूमेंट्रीज़ को उन्होंने दी है। तो उसमें लोगों ने बड़ा काम किया, अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो है लोगों लोगों को मदद कैसे की जा रही है, इसमें ह्यूमन एंगल्स क्या-क्या हैं। असल चीज़ ये है कि आपने जो है जो डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। टॉपिक आपका है, लेकिन अगर आपने जो टॉपिक चुना यकीनी तौर पे आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो आपने उसको कैसे लेके जाना है। तो ये तो मेरी कुछ सजेशंस थी, या कुछ मैंने इस पे आपके साथ बात की है। आपका अपना आइडिया क्या है इसके ऊपर? सर मेरा आप स्पेसिफिक जो मेन ये था ना कि एजुकेशन सिस्टम जो चेंज हुआ है इसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी का स्पेशली मैं उसको टारगेट करना चाह रही थी कि यूनिवर्सिटी पे किस तरह से अफेक्ट हुआ है और किस तरह से उन्होंने चेंजेस को लाए हैं और किस तरह से सारी चीजें मैनेज की हैं, कंट्रोल की हैं इस चीज के ऊपर था। क्या चेंजेस आई हैं और क्या लाई गई हैं? ट्रेडिशनल जो हमारी जो स्टडी चल रही थी अब उससे वो एकदम डिजिटल पे आ गया सारा कुछ ऑनलाइन, उसको हम्म, मैनेज करना और सारी चीजें एक सबके लिए चैलेंज ही था, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, दोनों के लिए। किस तो किस उसको किस तरह से पर्सपेक्टिव मैनेज, किस पर्सपेक्टिव पे अफेक्ट क्या आपका इसके ऊपर रहा। फोकस क्या है? आप पर नहीं, किस पर्सपेक्टिव पे फोकस क्या है आपका? किस पर्सपेक्टिव को फोकस कर सर रहे हैं ऑनलाइन, आप? स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, टीचर्स को, किसको ज़्यादा सर फोकस? मेरा जो है वो मेरा तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर है। हम्म, सर ताहिर से भी डिस्कस किया था तो तो आई इस एग्री। इस लाइजोन में मतलब क्या चीज़ें हैं, कैसे उस इम्पैक्ट को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगी? आपका क्या आइडिया है इसके ऊपर? आप इसको विजुअली कैसे सोच रही हैं? सर अभी तो मेरा ये था कि अगर हम लोगों को फुटेजेस कुछ इस तरह से मिल जाएं कि ऑनलाइन लेक्चर्स जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनमें उनको जिस तरह अभी नेट आपका भी जैसे कनेक्टिंग का प्रॉब्लम हो गया ऑडियो का, और इस तरह से काफी सबको कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं बीच में, वो भी हम उसमें शो करें। और जिस तरह से उसमें ग्रेडिंग के ऊपर अगर किसी के इफेक्ट आ रहा है या कोई बिहेवियरल थोड़ी सी जो कम्युनिकेशन है हमारी टीचर्स के साथ वो किस तरह से हो रही है, मतलब इस कुछ इस तरह के एक्सपेक्ट्स जो है बताना चाह रही हूँ। स्टिल माय पॉइंट इज देयर कि हाउ यू एग्जीक्यूट इट। ये आपकी जो रिसर्च है, ये आपके जो वो एस्पेक्ट्स हैं, वो आप मुझे बता रही हैं। मैं इसके विजुअली एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। दूसरा ये कि ऐसे विजुअल्स मिल जाएं, मिलते नहीं है। विजुअल्स आपको हासिल करने हैं, विजुअल आपको बनाने हैं। यू हैव टू वर्क ऑन इट। यस सर। यस बताएं, बताएं फिर अब आप। सर मेरे भी माइंड में जो था मैंने आपसे शेयर कर लिया, ठीक है, ठीक है। अगर आप अच्छा, थोड़ी सी हेल्प कर दे हाँ, तो बेटर। बेसिकली आपने ना सबसे पहले इसका स्टोरी बोर्ड बनाना है, क्योंकि ओके सर। आप एक
खबर पढ़ते हैं ना, उसकी भी एक कहानी होती है। आप एक हेडलाइन पढ़ते हैं, उसकी भी एक कहानी होती है। आप किसी से बात करते हैं, उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है। एंड व्हेन यू आर मेकिंग ए डॉक्यूमेंट्री, देयर शुड बी अ स्टोरी। उसमें एक स्टोरी होनी चाहिए। उस स्टोरी का जो स्टोरी बोर्ड है, वो उसके उसके विजुअल्स, उसके साउंड इफेक्ट्स के साथ बनेगा। आपने ये यस पहले सर। तो सबसे पहले तो उसको स्टैब्लिश करना है कि आप करने क्या जा रही हैं। ठीक है। फिर उसको इस्टेब्लिश करने के लिए आपने सबसे पहले एक नॉर्मल लाइफ दिखानी है यूनिवर्सिटी की, कि यूनिवर्सिटी की नॉर्मल लाइफ हुआ करती थी। लोग आते थे, बैठते थे, गप्पे लगाते थे, हाथ पे हाथ मारते थे, कैफ़े में बैठ के चाय पीते थे, क्लासरूम में बैठ के नोट्स शेयर करते थे, टीचर्स आते थे, उनसे बात करते थे, उनके रूम में जाते थे। सडनली लाइफ चेंज, ज़िंदगी तब्दील हो गई, कोविड आ गया। कोविड कैसे आया, उसकी थोड़ी सी एक झलक आपने दिखानी है। किस तरह से पूरी दुनिया में इसका खौफ आ गया, एक ऐसी बीमारी, अनदेखी चीज़ आई जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो एक मेजरमेंट्स लिए गए, सोचा गया कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ। तो ज़िंदगी की बचाने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, वो क्या चीज़ थी? अगर आप आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले ये चीज़ आती तो आप क्या करते? इदारे बंद रखते ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या था? टेक्नोलॉजी थी। और टेक्नोलॉजी में जो है ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिन्होंने मदद किया, सोच विचार की गई कि ये इस तरह होगा। फिर उसके बाद उस कहानी को आगे लेके जाएं कि किस तरह से टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन, जो कि पहले फिज़िकली क्लोज होता था, जब आप सामने सामने मौजूद हैं, बॉयज़ हाथ मिला सकते हैं, लड़कियां सलाम कर सकती हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन अब ये देखना दूर का हो गया। हर कोई अपने घरों में बैठा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसकी ज़िंदगी पर कोविड के असरात हैं। तो इस दौरान जो है पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, तो ये जो एक आपकी ज़िंदगी में चीज़ आई, और उसमें आप ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं, हाउ लाइफ सस्टेन, हाउ लाइफ वेंट फॉरवर्ड, आगे कैसे बढ़ी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आपने फिर उसमें जो मुश्किलात आती हैं, जैसे एक फ़िल्म बनती है ना, तो उसमें कुछ मुश्किलात आती हैं, सब कुछ ठीक होता है, फिर अचानक एक विलन आ जाता है, उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आपके विलन्स कौन से थे? उसमें आपका हीरो कौन सा था? उसमें आपने उन चीज़ों को सॉल्व कैसे किया? उसमें अचीव कैसे किया? इसमें भी आपने छोटे-छोटे हीरोज़ ढूँढने हैं, छोटे-छोटे ट्रिब्यूट्स देने हैं मैनकाइंड को, आगे बढ़ने को, और फिर अपनी उस सक्सेस को, उस कामयाबी को। हाँ, और वो ये सारी चीज़ें हैं, आप उसका स्टोरी बोर्ड डेवलप करें। ये सारी चीज़ें हैं चीज़ों की किसी बुनियादी तौर पे आपका जो टॉपिक है उसके अंदर घुस जाएँ, उस एनवायरनमेंट को फ़ील करें। आप अगर फिज़िकली नहीं जा सकते तो आपने वो सारी चीज़ें देखी तो जाके देखें, और फिर उनको शूट करने का प्लान बनाएँ। फिर आपने आपका जो स्ट्रक्चर है, फिर वो क्या शूटेबल है, कोई जो शूटेबल नहीं है, उसके लिए फिर आपने उसको उसके लिए चीज़ें कैसे लेकर आनी है। तो ये आपका बेसिक जो है ना ऑब्जेक्टिव होगा, किस तरह से आपने काम करना है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। थैंक्स अ लॉट। वेलकम। अच्छा, इससे पहले जब हमारा डिस्कनेक्ट हुए तो हमना जावेद का एक सवाल था, वो अगर सेटिस्फाई हो गई हैं, जवाब आ गया तो दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। जी, डू आई हैव अनदर क्वेश्चन? सर जी मुझे जी, पूछना था, मैं ना डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ ब्लॉगिंग पे। किस पर? ब्लॉगिंग, जो ब्लॉगर्स ब्लॉग। होते हैं ना, हाँ जी, उनकी लाइफ पे, कि वो लोग किस तरह सरवाइव करके किस तरह मतलब अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। बेसिकली गुजरांवाला की जो 2-3 है ब्लॉगर्स जो इस टाइम जो है वो 10K 13K पे पहुँची हुई है, तो उनकी लाइफ के बारे में मैं बना रही हूँ। तो मुझे अगर आप थोड़ा आइडिया दे दें कि मैं उसमें क्या करूँ। सबसे पहले तो आप अपना आइडिया शेयर करें ना। सर मेरा तो ये आइडिया था कि क्योंकि डेफिनेटली मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, उन लोगों के साथ रह रही हूँ, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को ना सरवाइव करना पड़ा है। हमारी जैसे सोसाइटी है ना, वो इतनी जल्दी किसी को ना एक्सेप्ट नहीं करती किसी भी चीज़ में, वो बड़ी बातें वगैरह सुनाती है। और आज उन्हीं लोगों के साथ वो उतने ही मीठे होके ना उनके साथ काम निकालने के लिए उनके साथ मिले हुए हैं और उनके साथ सारा काम करें। तो इस तरह मैंने सोचा था कि उनका पास्ट और प्रेजेंट मिक्स करके ना उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए।
विजुअल्स क्या सोचे हैं आपने इसके लिए? सबसे सर अभी पहले तो क्या जी अभी से यू आर लिविंग विद देम, आप उनके साथ रह रही हैं ना, तो जी जी यू आर सर्वाइविंग विद देम, अब वो लाइफ उनके साथ गुजार रही हैं। नहीं सर, मतलब मेरा तो अभी स्टार्टिंग है ना, मतलब शायद मैं अब जिस टाइम पे आई हूँ ना तब इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना इशू नहीं है। अब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि अच्छा ब्लॉगर्स हैं, इनको जो है हम लोगों ने मतलब जो है फॉलो करना है, इनकी चीज़ों को देखना है, हर चीज़ करना है। लेकिन वो लोग जिस टाइम पे आई थी ना तब ये नई नई चीज़ें थी। वो नहीं मतलब चीज़ें। मेरी सीनियर कह लें इस चीज़ में, वो लोग सीनियर है इस चीज़ में ना। अच्छा, नहीं, आपकी जो इंस्टिंक्ट होती है ना, रिपोर्टर इंस्टिंक्ट, वो आपको वहाँ तक लेके जाती है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, वो इन्वायरमेंट क्या होगा, फिर आप फील्स लाते हैं। आप देखिए ना, बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, पास्ट पे बनती हैं। हम इस दौर के लोग हैं, आज से 200 साल 300 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो हम उसको फील करते हैं, हम उसको महसूस करते हैं कि अच्छा यहाँ पर कुछ था तो ये कैसा था। यहाँ पर जिस तरह आप आसार कदीमा पे लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो फिर वो उनके ख्याली स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो मैंने एक बुनियादी बात शुरू में कर दी थी कि थिंक विजुअली, आपने विजुअल्स के साथ सोचना है कि इनके इनके वो, आप जब पहले आप उनके प्री इंटरव्यूज़ करें, आप उन प्री इंटरव्यूज़ करेंगे तो आपके वो क्वेश्चंस निकल के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस सेटिस्फाई होंगे कि वो कैसा इन्वायरमेंट था, कैसी लाइफ थी, लोग कैसे ट्रीट करते थे, और वो उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी थॉट्स क्या थी, वो ब्लॉगर्स क्यों बने, और वो ब्लॉगिंग का जो है आगे फ्यूचर क्या है। ये बेसिकली फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, तो आपने उस अप्रोच को लेके जाना है। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, आपने ये देखना है कि आपने दिखाना क्या है, आपको पसंद क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो फैसिनेट करती है। आपने जो चीज़ आपको फैसिनेट करती है ना, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ रमक है, उसके अंदर कुछ जान है कि आप दिखा सकते हैं लोगों को। जो चीज़ आपको पसंद है, आप टीवी पर विजुअल्स के मीडियम पर देखना चाहते हैं, फिर आप उन डिटेल्स को चेक करें कि जिनको आपने शूट करना है। फिर उसके साथ पहले अपना स्टोरी बोर्ड बनाएं। आपने प्री इंटरव्यूज़ कर लिए उन लोगों के लाइफ के बारे में, बेसिकली उन ब्लॉगर्स की लाइफ आपने दिखा रहे हैं, आपने प्री इंटरव्यूज़ कर लिए हैं, आपने उनका इन्वायरमेंट अपना सोच लिया है, आपका करंट इन्वायरमेंट देख लिया, उनका प्रीवियस इन्वायरमेंट देख लिया। अगर वो प्रीवियस इन्वायरमेंट आपके जहन में है, वहाँ मौजूद नहीं है, देन यू हैव टू रीअरेंज द थिंग्स। आपने वो पुरानी चीज़ें लेके जानी है, आपने कहीं कहीं उनको ओपन एनवायरनमेंट में लेके जाना है, उनके करंट वर्क पे लेके जाना है, कौन कौन लोग कैसे कैसे। अब वो आपने दिखाना है कि किस तरह से। अब आप ये बड़ी ऑब्जर्वेशनल चीज़ है कि लोग पहले अच्छे नहीं थे, अब बड़े अच्छे हो गए। अब वो दिखाने के लिए आपको वो उस फील्ड से थोड़ा सी कैरेक्टराइजेशन करा के गुजारना होगा उनको। तो फिर उनका वो पैशन और जज्बा कि नहीं हमने यही करना है, हमने इसी में आगे बढ़ना है। तो आपका पॉजिटिव मैसेज क्या होगा कि आप ज़िंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं वो उसमें मुश्किलात तो आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर डिटरमिन्ड है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और स्पेशली गुजरांवाला ऐसा शहर जो मेन स्ट्रीम में नहीं आता, बड़ा शहर है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा शहर है, लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या इसकी इस तरह से पेस नहीं है। तो इस जगह पर ये आइडियाज़ लेकर आना और डिफरेंट होना, और स्पेशली गर्ल्स होना, तो बहुत सारे सिनफी मामलात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, आप उजागर कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना टाइम, अपना स्क्रिप्ट, उसकी लेंथ, डॉक्यूमेंट्री की लेंथ, और उसके अंदर कॉन्टीन्यूटी याद रखिएगा। चाहे आप म्यूज़िक सुनते हो, चाहे आप फिल्म देखते हो, अगर उसमें कॉन्टीन्यूटी हो स्क्रिप्ट में, उसके विजुअल्स में, उसके साउंड में, तो आप उसको देखना पसंद करते हैं। जहाँ भी आपकी ये तीन में से कोई भी एक सिंक्रोनाइजेशन निकलती है ना, आपका जो है ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और आप उससे बाहर हो जाते हैं। आप कहते हैं यार बोर फिल्म है, मैंने नहीं देखनी। ठीक है सर, थैंक यू। जी 5 मिनट हैं। आई थिंक वी कैन सेटिस्फाई 1 or 2 क्वेश्चंस। अच्छा आसिम, मैं इनको थोड़ा सा, आई नो कि काफी चीजें हो गई हैं, मगर एक जो हमारी रियल लाइफ में है, ये जो ग्लैमर का एस्पेक्ट है,
जी तो सर। भी मतलब वो जब हम टीवी में देखते हैं कि जनाब ये अपना आतिफ असलम के साथ आपकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, आप प्रोड्यूसर हो, तो वो थोड़ा सा घरों में बैठ के तो बड़ा ग्लैमरस लगता है, बड़ी बड़ी खूबसूरत खवातीन ये वो। जो आप रियल फील्ड में जाते हो तो वो इतने खूबसूरत होता है। ये मेरा एक सवाल है आपसे। अब सर मैं आजकल शो भी इसी तरह का एक कर रहा हूँ, आपको मालूम होगा कि जिसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं बेसिकली, पॉलिटिशियन हों चाहे वो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं। रियल लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है सर। जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है वो तो एक स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं। वो मेकअप में छुपी हुई हैं, वो डायलॉग्स में छुपी हुई हैं, वो रोशनियों में छुपी हुई हैं। जो रियल लाइफ है ना, वो बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। उसको उस ग्लैमर ग्लैमर के पीछे जो होता है ना, वो एक एक्टर की रियल लाइफ में बड़ी, एक पॉलिटिशियन की रियल लाइफ में बड़ी मिजरीज होती हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में होती हैं, उनकी सोशल लाइफ में होती हैं, उनकी कैरियर में होती हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल की होती है उसमें उन्होंने जो मुश्किलात देखी होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। क्योंकि हमें तो स्क्रीन का चार्म होता है ना, कि हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरत सितारे हैं, चमक रहे हैं रोशनियों में, खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, खूबसूरत जूते पहने हुए हैं, खूबसूरत इन्वायरमेंट में हैं, और मतलब इनकी क्या ग्लोइंग स्किन है, क्या शानदार इनका स्टाइल है, इनके बाल हैं, सब कुछ हमें बड़ा शानदार लग रहा होता है। लेकिन एक्चुअली जो है ना, लाइफ डिफरेंट होती है। हाँ, आफ्टर सक्सेस चीज़ें वैसी हो जाती हैं, करीब करीब पहुंच जाती हैं, लेकिन इस दौर में जब आप उन चीज़ों में से गुजरे होते हैं ना, उनके ऊपर वो जो असरात होते हैं वो शायद हम ज़िंदगी भर नहीं निकल पाते लोग ना। और जब आप उनके करीब जाते हैं और जब आप उनकी रियल लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं ना, फिर वो चीज़ें निकल के सामने आती हैं, वो अपनी चीज़ें बताते हैं। अगर वो आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनका ट्रस्ट ले लेते हैं, और आप समझते हैं कि वो समझते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ें अब शेयर करनी चाहिए ऑन सर्टन लेवल। समटाइम कुछ लोग बड़े गुर्बत से निकल के ऊपर आए होते हैं। शुरू में ना वो ये बातें शेयर ही नहीं करते कि वो गरीब थे या उनके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप एक बड़ी सर्टन लेवल अचीव कर लेते हैं, आप अचीवर बन जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर आप फ़ख्र से बताते हैं, यार मैं तो बड़ा ही गरीब था, मैंने तो बड़ी मेहनत की और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैंने फिर ये उसमें भी आर्टिफिशियलिटी होती है। लेकिन जब आप और करीब जाएं, इन डेप्थ डिग करें उनको, लाइफ को, उनके इर्द गिर्द के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनके बच्चों से बात करें, उनके फैमिली से बात करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं।